अस्सलाम वालेकुम। आपके पेशे खिदमत है माविया जलंधरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नादरीन, बहुत खबरें हैं, बहुत ताज़ा खबरें हैं। सनम जवेद, जो कि ना कोई रहनुमा है ना कोई, सिर्फ एक सादा सी वर्कर, 6 माह हो गए उसे कैद बामुशक्कत काटते हुए। उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम कि एक कौम की बेटी जो है 6 माह हो गए हैं जो कैद में बंद है, जेल में बंद है, ना कोई गुनाह है। सिर्फ इतना गुनाह है कि किसी लीडर को वो तायद करती है। सिर्फ एक लीडर के पीछे है जिसे वो सच्चा मानती है और अच्छा मानती है। सिर्फ उसी के गुनाह में उसे 6 माह कैद बामुशक्कत में रखा गया है। क्या कोई जज है जो जुर्रत करे कि मुझे, या जो मेरे साथ 12 खवातीन और हैं जो बेगुनाह हैं, सिर्फ क्या है, एक झूठा इंटरव्यू नहीं करना चाहती, वो किसी दबाव में नहीं आ रही। वो कल भी उस लीडर के पीछे थी, आज भी उसी लीडर के पीछे हैं। तो कोई जज है जो इंसाफ दे, कुछ जुर्रत करे, ज़मानत दे। अब देखें चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं, उनका लाहे अमल क्या होगा आगे। दूसरा, लतीफ़ खोसा की बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो शमूलियत करे पीटीआई में। और अफजल शेर ख़ान मुरब्बत साहब, जो अपना इमरान खान साहब के बहुत अहम वकील हैं, उन्होंने बाकायदा ऐलान भी किया कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में रखी गई है। तो आने वाले दिन में, एक दो दिन में, उम्मीद है, तवक्को है, कुछ लोग, एक नौशहरा से हैं जो एमएनए साहब का, पीपल पार्टी से, उन्होंने भी बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है पीटीआई में। अब इमरान खान साहब के ऊपर है कि बड़ा इम्तिहान है उनका कि जिन लोगों ने आज तक कुर्बानियाँ दी पीटीआई के लिए, अब वो उन्हें आगे प्रेफर करते हैं या नहीं करते, या फिर वो जो पहले वाली थी अपना पीटीआई की जमात, जो पुरानी गलतियाँ की इन्होंने, लोटे लिए, आज वो छोड़ कर चले गए। मेरे ख्याल से खान साहब को उन बंदों को प्रेफर करना चाहिए जो उनके साथ आज भी खड़े हैं और बेगुनाह होकर भी जेलें काट रहे हैं, बच्चों से दूर हैं, अपने खामदों से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं। उनका ख्याल करना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को जुर्रत करनी चाहिए कि वो आवाम का ख्याल रखें, आवाम को देखें। बाकी देखें क्या करते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये मियाँ साहब जो अब मरी गए हैं, मरी जाकर जो खाकान अब्बासी साहब का अपना हलका है, तो उधर गए हैं, तो मियाँ साहब उनसे मिल कर नहीं आए। और शाहिद खान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि शायद अब मेरी नून लीग में कोई फोकियत या जगह नहीं रही। उन्होंने बाकायदा टीवी शो में आकर फरमाया भी कि मेरी अब जगह नहीं है। और दूसरा, इमरान खान साहब पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कदावर लीडर हैं, अवाम इनके साथ है, 90% अवाम इनके साथ है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह पीटीआई को कोई मात देने वाला नहीं है। अब मेरे ख्याल से आर्मी चीफ साहब को भी देखना चाहिए इस बारे में कि अवाम की मकबूलियत किधर है, अवाम की सोच किधर है, अवाम किसको चाहती है। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने चाहिए। उधर से चाइना कौंसिल के एक मेंबर ने भी ऐलान अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और कई ऐसी कदावर शख्सियतें हैं जो सी पैक को पसंद नहीं करती, वो चाहती है सी पैक नामुकम्मल ही रहे, नामुकम्मल हो और ये बने ना, मुकम्मल ना हो। क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि ये सी पैक कभी ना बने। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में जितने भी अपना हुक्मरान हैं जो करते रहते हैं हमारे मुल्क के, वो चाहते हैं कि
अमेरिका नाराज़ ना हो, बाकी खुदा नाराज़ हो जाए, तौबा नाउज़ बिल्ला। तो ऐसी सूरत हाल है। और उनसे दूसरा जो बयान है वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ लेने की कोशिश की जा रही है कि उनकी करप्शन कहीं ना कहीं साबित की जाए ताकि बुशरा बीबी पर हाथ डाला जाए और ख़ान साहब को अजियत दी जाए, फैमिली थ्रेड किया जाए। और हामिद रज़ा ख़ान साहब ने राना सनाउल्लाह और वो जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे राजा साहब, उनको बार बार वो याद करवा रहे हैं कि बात रहे हैं इन चीज़ों से, ये इन दोनों की वजह से हो रहा है। दोनों मुलव्वस हैं, राना सनाउल्लाह और राजा रियाज साहब, ये इनकी वजह से हो रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पीटीआई के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, नुक्कड़ पे लगाया जाए पीटीआई को, इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब का कोई नाम लेने वाला ना हो। जैसे भुट्टो साहब को फांसी लगाया गया, इसी तरह कोई भी मुहिब्बे वतन बचे ना। वो कहते हैं मुहिब्बे वतन सब हम हैं। अब दोनों तरफ नजरें हैं, एक आर्मी चीफ और दूसरा चीफ जस्टिस साहब। अब देखें क्या बनता है आने वाले दिनों में। और दूसरा मज़ाहिर नकवी साहब हैं, जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला जा रहा है नून लीग की तरफ से कि ये इस्तीफ़ा दें। उनके ख़िलाफ़ पोस्टें डाली जा रही है, उनके ख़िलाफ़ बयान दिए जा रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें और इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएं, वो वहाँ से निकलें, क्योंकि उनके बड़े ही अच्छे फ़ैसले हैं माजी में, लेकिन वो नून लीग को, मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा नापसंद है। आवाम ये पूछती है क्या प्लान है इलेक्शन वाले दिन हमारे साहिबान का, क्या वो सोचते हैं। क्योंकि इस टाइम ये देखा जाता है जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं आवाम के, उसमें आवाम यही कह रही है कि आर्मी प्री प्लानिंग आ रही है नवाज शरीफ साहब के हक़ में। लेकिन कुछ खबरें गर्दिश भी कर रही हैं कि उधर से जरदारी साहब अपना फुल ज़ोर पे हैं कि मेरा बेटा बने बिलावल भुट्टो जरदारी, वो प्राइम मिनिस्टर बने। और वो अपना जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने भी ऐलान किया बाकायदा जलसे में कि अब के जो प्राइम मिनिस्टर है वो लाहौर से नहीं है। अब क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन आवाम जो अपना वो भरपूर पीटीआई में वोट डालेगी, नहीं तो वो कहते किसी मस्जिद के गले में डाल दें वोट, लेकिन किसी और को नहीं देना, सिर्फ पीटीआई को वोट देना है। तो इलेक्शन वाले दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन एक बात ये तय है, ये हो चुकी है। बाकी अल्लाह जानता है, गैब का इल्म तो अल्लाह बारी ताला को है। दूसरा इस टाइम आवाम फुल खौफ में भी है, लेकिन नफ़रतें भी बढ़ी हुई हैं। वो अपने आर्मी से बहुत दूर है और आर्मी उनसे दूर है। आर्मी वन मैन शो पर चल रही है, जो भी ऊपर से आर्डर आता है वही होता है, बस एक बंदा ही है। और आवाम यहाँ तक कहती है कि अगर करना ही सब कुछ आर्मी चीफ साहब ने है तो मेम्बरान भी वही खड़ी करें, कोई मेजर जनरल, कोई ब्रिगेडियर, कोई कर्नल, कोई एमएनए की सीट पे, कोई एमपीए की सीट में, कोई वजीर, तो इन्हीं में से हो। क्यों ये ड्रामेबाजी लगा रखी है कि वोट डलवाएं, इतना पैसा भी आवाम का ज़ाया करें, टाइम भी ज़ाया करें और आवाम की ख्वाहिशात भी जो हैं वो मजरू करें, और फिर वही होना है जो साहिबान ने जाना है और किसी ने नहीं जाना। एक खलाई मखलूक, ये सब नाम किन के डाले हुए हैं ये हमारे साहिबान जानते हैं। मेरा ख्याल से आवाम का प्यार हमारी आर्मी से और हमारी आर्मी का प्यार आवाम से वो चलता है, चलता रहना चाहिए। हमारी तो नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला हामी और नासिर हो हमारे मुल्क का, आपका, मेरा।
اللہ ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे हम सबको। اللہ ताला बुरी नज़रों से बचाए हमारे मुल्क को। अल्लाह हाफिज़।